बातें। अब जब भगवान गए इस पर चढ़ाई करने के लिए, कन्याओं को मुक्त कराने के लिए, तो स्नेह के साथ दुर्ग बना रखा था। बड़े ऊंचे दुर्ग पर ये रहता था और उसमें 4 परकोटे थे। चारों ओर से हवा का परकोटा है। पता नहीं कैसे विज्ञान था उस समय का कि हवा इतनी तेज चारों ओर दौड़ रही होती है कि कोई घुस नहीं सकता। दूसरा परकोटा होता है जल का। जल का उस दुर्ग की ओर, उसके नगर की ओर चारों ओर इतनी तेजी से जल का बहाव है कि उस बहाव में कोई घुस नहीं सकता। तो कैसे वहां तक पहुंचे? फिर एक परकोटा है अग्नि का। तो इतनी अग्नि जल रही है तो उसको भी लोग नहीं पार कर सकते। फिर चौथा परकोटा है बाणों का। तो बाण घूम रहे हैं तो उन बाणों के भय से लोग नहीं जाते। तो इसका निष्कंटक राज चल रहा था। और जब इस सारे परकोटे आप पार कर जाएं तो गेट पर एक सिपाही बैठा है जिसकी 5 खोपड़ी है और दूसरी हाथ सबके जोड़ ले, धनुष बाण की तरह हो गए उसके हाथ में। तो कोई हिम्मत नहीं करता जाने की, लेकिन कन्हैया ने कहा जाएंगे। तो वो आए जिस चक्र के माध्यम से सारे परकोटे हवा को भी समाप्त कर दिया अपने में, जल भी सुखा लिया, आग भी आपने वो समेट ली अपने में, बाण भी काट डाले परकोटा। और आगे जब बढ़े तो वो 5 सर वाला जो राक्षस था जिसका नाम था मुर नाम का दैत्य, वो लगा लड़ने तो भगवान ने चक्र से इसकी खोपड़ी ही उड़ा दी, खोपड़ियां काट दी। 5 खोपड़ी थी, 5 सर काट दिए कि धड़ाम से गिरा। ज्योति भगवान में लय होगी तो इनका एक नाम बढ़ गया, यही से नाम पड़ा इनका। जय बोलो मुरारी भगवान की जय। मुर प्लस अरी अर्थात मुरारी, इसलिए इनका यहाँ नाम पड़ गया। अब जब ये अंदर पहुंचे तो उसे पता चला, बोले अरे इतना हमने व्यवस्था कर रखी तो ये यहाँ कैसे आ गए? युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो भौमासुर को इन्होंने वही किया। भगवान यहाँ अकेले नहीं गए, सत्यभामा को ले गए थे। क्यों? और किसी रानी को नहीं ले गए, मात्र सत्यभामा को। इसलिए ले गए थे सत्यभामा को कि सत्यभामा पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी के अंशों में है सत्यभामा। और हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध किया था 12 अवतार में, तो भगवान के श्रम बिंदु से ही इसका जन्म हो गया था, ये भौमासुर पैदा हो गया। भगवान ने चाहा था कि इसको अभी हम मार दें, लेकिन पृथ्वी ने कहा रे हमारे आपके संपर्क में पैदा हुआ है, ये पुत्र हुआ हमारा आपका, इसलिए इसे मत मारो। कन्हैया ने कहा देवी ये बहुत भयंकर होगा, इसको अकेले मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। फिर अब माँ की ममता होती है तो पृथ्वी ने कहा कि नहीं प्रभु जब हम कहे तब इसको मारना। भगवान ने कहा चलो ठीक है छोड़ देते। नहीं मारा तब कोई माँ कहेगी कि हमारे लल्ला को मार डालो, कोई नहीं कहेगी, कितना भी उद्दंड क्यों ना तभी नहीं कहेगी इसको मार डालो। लेकिन आज वो पृथ्वी सत्यभामा है, वही पृथ्वी आज सत्यभामा है। वो अपने का भूले बैठी है, रथ पर बिठा लिया, इसीलिए लेके चल पड़े। और जैसे लेकर के वहां गए और जब भौमासुर से युद्ध हुआ तो वो बराबर बाणों का प्रहार करता है। भगवान अपनी ओर से प्रहार नहीं करते, वार नहीं करते, बस मात्र उसके वार बचाते हैं। एक बार देखा कि भगवान बराबर वार बचा रहे हैं, उसका जवाब नहीं देते। जब बहुत देरी हो गई तो सत्यभामा गुस्सा हो गया, बोले वाह, गुस्सा आ गया, बोले वाह प्रभु वाह, हम देख रहे तब से बराबर ये झड़ी लगाए वार पर वार किए जा रहा है और आप बचा रहे वार, क्यों नहीं मारते इसे? कन्हैया बोले पहले कह देती महाराज, पहले कह देती। जो आदेश हुआ सत्यभामा का, चुन कहा था कि हम कहे तब मारना, समझ नहीं पाई, पुरानी जन्म की बात ध्यान नहीं रही, इन्होंने कह दिया क्यों नहीं इसे मारते, अभी मारो इसे। कन्हैया ने तुरंत मार दिया, इसको चक्र को दिया आदेश, समाप्त हो गया। जेल खाने की चाबी ली, वहां 16,100 कन्याएं बंद थी, उन सबको मुक्त कराया।
और उसका एक लड़का था सहदेव, उसे बिठा करके और राजा बना दिया।